वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अगले 5 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। तो ये 25 दिसंबर 2022 से आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी अगले 5 दिनों के लिए। इस रीडिंग में हम एयर एलिमेंट लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप दोनों की रीडिंग करूँगी। पहले 5 मिनट जो रीडिंग होगी वो एयर एलिमेंट की राशियों की है। फिर उसके बाद के जो 5 मिनट हैं वो वाटर एलिमेंट के जो साइंस हैं उनकी रीडिंग है। तो रीडिंग पे बने रहें। स्टार्टिंग के जो कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, अगले 5 दिनों में आपके जीवन में क्या हो सकता है, किस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर होंगे, क्या उनका थॉट प्रोसेस होगा, क्या वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं या नहीं। तो अभी एयर एलिमेंट के जो लोग हैं उनके पार्टनर 50-50 चांसेस हैं कि अगले 5 दिनों में आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इंसान को अपने जीवन में कुछ डिसीजंस जो इन्होंने लिए थे, कुछ फैसले इन्होंने अपने तरफ से खुद ही कर लिए थे, उन फैसलों की गलतियां इनको अब समझ आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि आपका रिलेशन इस इंसान के साथ कई बार इन एंड आउट चलता रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन उदास भी लग रहे हैं अगले 5 दिनों में, और ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत देर तक उदास नहीं रह पाते। इनको ज़िंदगी में हमेशा एनर्जेटिक रहना, खुश रहना, एंजॉय करना, ज़िंदगी में भागम दौड़ लगी रहे, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी सिचुएशंस बहुत पसंद है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाल रखा है, कम्युनिकेशन बंद किया हुआ है, अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं कर रहे और आपको ये बातें परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपको मन में ये बात भी आती है कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको धोखा दिया है। तो काफ़ी कार्ड्स आपके पर्सन के लिए ये बता रहे हैं कि अगले 5 दिनों में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं नज़र आ रहा, कि ये कोई फटाक से आपकी लाइफ में एक्शन या कोई प्लानिंग के साथ वापस आते हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा 50% लोगों के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बताई गई सारी बात सभी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट नहीं होगी। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है अगर आप और भी क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन जनरल गाइडेंस के तौर पे यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो आपकी क्वीन और किंग की एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करके बैठे रहेंगे। आपकी जो अंदर भावनाएं हैं अपने प्रेम संबंधों के लिए, अपने बेटर हाफ के लिए, अपने समवन स्पेशल के लिए, आप जिन्हें पसंद करते हो, कोई नया लव है, कोई ऑनलाइन मिला है, नई नई बातें स्टार्ट हुई हैं, चैटिंग स्टार्ट हुई है, या फिर आपका ये रिलेशन सालों साल पुराना है। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे ये कोई फ्रेश रिलेशन भी नज़र आ रहा है जो अभी कुछ ही महीनों में आपका डेटिंग फेज़ चल रहा है। अभी आप किसी सिचुएशनशिप में हो और आपको डाउट आता है कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस ओपन हैं। आपके अलावा भी उनके जीवन में कई और लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका ये नया रिलेशन है, और जिन लोगों का ये ओल्ड रिलेशन है उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ से एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अगर वापस आएंगे तो वो सेम एनर्जी के साथ ही आएंगे। उसमें कोई मेरे को बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई कमिटमेंट लेकर या कोई दोबारा से इस रिलेशन को फिर से बैलेंस में लाने के लिए हाथ पैर मारते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहे हैं। हो सकता है उनके जीवन में 2 से ज़्यादा लोग हैं या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड हो रखे हैं कि मुझे किसके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। एक तो सिनेरियो ये है।
दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि जिनका कम्युनिकेशन बंद है, आपस में कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ उनके लिए मुझे कुछ पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, पुरानी बातों के लिए वो आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं कि आप पिछली बातों को उनके भुला दो। और उनको ये भी लगता है कि आप एक बार जो माइंड बना लेते हो फिर आप उसी माइंड में रहते हो। लेकिन अच्छी बात उनको आपकी ये लगती है कि आप इंसान को जब माफ़ करने पे आते हो तो आप ऐसे भुला देते हो उनकी गलतियों को जैसे उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो आपका इमोशनल केयरिंग नेचर और फॉरगिविंग नेचर उनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा अगले 5 दिनों में, ठीक है। तो ये रीडिंग एयर एलिमेंट वालों की राशियों की थी। अब मैं यहाँ पे वाटर साइन के जो लोग हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लिए रीडिंग में बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स निकले हैं। पहले तो आपका किसी के साथ अगले 5 दिनों में कोई डेट प्लान होने वाला है। आप किसी कॉफ़ी डेट पर, मूवी डेट पर, किसी लंच डेट पर साथ जाने वाले हो। आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों की यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन स्टक हो रखी थी। आपके पर्सन आपको कुछ क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे, उनके लिए ये टाइम अभी आगे भी ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि कमिटमेंट के लिए ब्लॉकेजेस अभी भी नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी किसी बात को लेकर डर रहे हैं, खुलकर आपसे वो बातें क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सब कुछ सच बता देंगे तो कहीं आप उनकी लाइफ से ही चले ना जाओ। आपका साथ उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशन बहुत लोगों के लिए पुराना रिलेशन है, जिसमें 4 साल से भी ऊपर आपके रिलेशन को हो गए हैं। बहुत कम लोगों के लिए वाटर एलिमेंट के जो साइंस हैं उनमें कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 1 साल में ही नया बना है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये एक ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रहा है, जहाँ पे आपका अनकंडीशनल लव, आपका प्रोटेक्टिव नेचर, आपका इमोशनल एंड केयरिंग एटीट्यूड, आपका अपने पार्टनर और अपने रिलेशन को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजेसिव रहना, सिक्योर रहना, वो भी नज़र आता है। तो कुछ गलतियां इन्होंने जो की हैं इस रिश्ते में, उसको ये सुधारने के लिए टाइम लेंगे, और शायद ये टाइम अगले 5 हफ्तों से ऊपर चला जाए। आपके लिए जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने वही बताया है, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया कि सारे ही जितने वाटर एलिमेंट के लोग इसे देख रहे हैं सबके लिए 90% पॉजिटिव हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको किसी के कॉल या मैसेज का वेट है कि कोई आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, आपसे नाराज़ हो गया है या हो गई है, क्या उनका अगले 5 दिनों में आपसे दोबारा संपर्क बन सकता है या नहीं, उसके लिए कार्ड जो आया है वो 50-50 चांस को दिखा रहा है। बन भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो टाइम ले रहे हैं तो वो अपने आप को स्पिरिचुअली इनलाइटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, और धीरे धीरे रिकवरी को फील करते हुए, अपने इमोशंस के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बस जल्दी से आ जाए तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई जल्दबाजी में कदम बढ़ाता है तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर इंसान अपने अंदर झांकता है, उसको टाइम मिलता है, वो समझ पाता है कि इस रिश्ते से उनको क्या सीखने को मिला है, इस रिश्ते में उनको जुड़ने के बाद लाइफ में क्या कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि वो एक बिगर पिक्चर के लिए रेडी होना चाहते हैं आपके साथ। उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका थॉट, आपकी याद चलती रहती है, क्योंकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, जिनको पता है कि कैसे किसी को टेलीपैथी देनी है, कैसे हीलिंग देनी है, कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर अपनी लाइफ में बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके इस रिलेशन को रिक्रिएट करने में, रीबिल्ड करने में, ठीक है। तो आपके लिए पॉजिटिव ही हैं कार्ड्स, लेकिन कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है अगले 5 हफ्तों तक। तो अगले 5 हफ्तों का टाइम बहुत लंबा टाइम नहीं है, हार्डली 1 मंथ का टाइम है। तब तक आप भी रिकवर हो जाओगे, और जितना ज़्यादा आप लोग रिकवर होंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, हील करोगे, चक्रास को अलाइन करोगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में आपको जो ये रिलेशन का प्रॉब्लम है या स्ट्रेस रहता है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको ना इस पर्सन से कई बार इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मिला है, और अब आप चाहते नहीं हो कि ये दोबारा आए और फिर चले जाएं। तो बेटर है आप वेट करो। बाकी ये रीडिंग अगले 5 दिनों की थी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, ज़रूर कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।